ठीक है, अंदर की तरफ सो जाओ। तुम भी बिस्तर पर सो जाओ। मैं भी तो एक लड़की हूं, तुम मुझे जमीन पर सुला रहे हो। कल वाला सपना, उसमें जो आदमी था वो शियाओ बाओ जैसा दिखता था, और उस पर एक ड्रैगन का टैटू भी था। तुम क्या करना चाहती हो? कुछ नहीं, मैं बस देखना चाहती हूँ। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मेरे शरीर पर कोई घाव नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं पहले कपड़े बदलकर बाहर जाती हूँ। जल्दी से कपड़े बदल लो। ये अंकल जी हैं, जंगी सुअर का मांस का सूप बनाया है, गर्मा गर्म पी लो। थोड़ी ही देर में हम बग्घी पर बैठेंगे, शहर के लिए निकलेंगे। तुमने पिया क्या? आज तो सूरज पश्चिम से निकल आया है। इतनी चिंता मेरी कर रहे हो? नहीं, बस एक कटोरी। वे खुद नहीं खाते, शहर में बेचने के लिए बचा कर रखते हैं। तुम मरीज हो, आधा आधा बांट लो। पहले तुम पियो। अब अपने पति को बाहर ला सकती हो। हाँ, धीरे धीरे आओ। पता नहीं वो और लिंगा अब कैसे होंगे। जियांग यांग और बाईशुंग, क्या उनकी ठीक से देखभाल की गई? एक दिन और एक रात बीत चुके हैं। वो दुष्ट महिला और वो आदमी अभी तक नहीं लौटे हैं। शायद मर गए हैं। उन पर हमला करो। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पिता और वो बुरी औरत मरने वाली नहीं हूं मैं। बकवास बंद करो। वो खलनायिका इतनी ताकतवर है, पहले तो तुम्हें अधमरा कर दिया था, अब फिर खुजली हो रही है तुम्हें, ये चुलबुली जबान वाली। अगर वो लौटे भी तो तुम्हारी लाश उठाने लायक ही होंगे। पूरी ताकत से हमला करो। फिर तुम ही हो ना? तेरी माँ की। सिर्फ तुम्हारे बस की बात है? तुझे मार डालूंगा। वो शैतान औरत, शेर का मांस पीट पीट कर बनाया, मुझे खाने को नहीं देते, इसकी वजह से मुझे भूख लगाई इतने दिनों से। तुम बहुत बुरे हो। मेरी माँ मेरे लिए जरूर बदला लेगी। मुझे बचाओ। वूर लिंग, डरो मत। तुम्हारे माता पिता आ गए हैं। गाड़ी के अंदर चली जाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। क्या मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था? जिसने मेरे इंसान पर हाथ उठाया उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सब लोग मेरी बात सुनो। इस दानवी औरत की बर्बरता सबके सामने साफ है। अब हमारी दुश्मनी पक्की हो गई है। आगे बढ़ो तो मौत है, पीछे हटो तो भी मौत है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इसी बहाने उसे खत्म कर दो, फिर यह बग्घी और अनाज सबका हो जाएगा। उसे मार दो। कौन पहले 3 बार मारने की हिम्मत करता है? डर किस बात का है?
क्या तुम मुझे खत्म नहीं करना चाहते थे? मैं यहीं खड़ा हूं। क्या तुम मुझे छूने की हिम्मत करोगे? इस नीच ने गलती कर दी। इस नीच को अपनी गलती का एहसास है। कृपया दया करें, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। अगली बार ऐसा मत करना। उसने कत्ल कर दिया। उसने कत्ल कर दिया। इतना शोर मत मचाओ। मुझे पता था। मैं जानता था तुम जरूर लौटोगे। अच्छा हुआ मैंने पहले ही सोच लिया था। इन लोगों के साथ शामिल नहीं हुआ। मुसीबत में साथ छोड़ दिया। जानते थे कि मैं वापस आऊंगी। फिर भी अंधे बनते रहे। बेवकूफों ने राजकुमारी को चुराया। अब से एक दाना भी नहीं मिलेगा। अब लान की प्रतीक्षा करो। इस लीला को जीवित नहीं छोड़ा जा सकता। आज ही, आज इसी जंगल में विश्राम कर लेते हैं। जरा दवा लगा लो। आज की घटना, अगर हमारी सुरक्षा न होती, बच्चों के लिए खतरा बहुत ज्यादा था। इसीलिए उत्तर की ओर जाते समय मैं अपराधियों की सूची में से कुछ लोगों को चुनना चाहता हूं, ताकि भविष्य में हमारी अनुपस्थिति में भी बच्चों को सुरक्षा मिलती रहे। मैंने जियांग यांग को गुप्त संकेत छोड़ने को कहा है। मेरे लोग चुपके से उनकी रक्षा करेंगे। वे तुम्हारे आदमी हैं। मैं अपने खुद के लोग तैयार करना चाहता हूं। इसके अलावा तुम्हारे पास है, बहुत से काम अभी भी अधूरे हैं। तुम्हें मुझसे ज्यादा लोगों की जरूरत है। बाबूजी, इतनी रात गए, आप शहर की तरफ कैसे जा रहे हैं? कहानी बहुत लंबी है। वुलियांग नदी के ऊपरी हिस्से का बांध टूट गया था। हमारे गांव के सभी घर और खेत बर्बाद हो गए। इसलिए हमें उत्तर की ओर पलायन करना पड़ा, कहीं जीविका की तलाश में। वुलियांग नदी पार करना उत्तर के बंजर प्रदेश जाने का एकमात्र रास्ता है। अगर बांध टूट गया तो हमारा वहां पहुंच पाना मुश्किल है। वुलियांग का घाट पानी में डूब गया है। हमारा जाना भी बेकार होगा। इस साल तो बड़ी बदकिस्मती रही। हर बुरी बात मेरे ही सामने आती है। मुझे याद है पास के पहाड़ों में एक टूटा मंदिर है। इन अपराधियों को उसी टूटे मंदिर में ले जाकर आराम कराओ। अब बस खबर का इंतजार करो। मुसीबत में फंसे लोग बहुत ज्यादा हैं। इन दिनों सिर्फ सूखा राशन खा रहे हैं। छिपकर खाओ। महोदय, प्यारे देशवासियों, दया करो मेरे पोते पर। वो अभी कितना छोटा है। भूख से बुरा हाल हो गया है। महोदय, हमारी सहायता कीजिए। कृपया थोड़ा भोजन हमें दे दीजिए। दुष्ट महिला, तुम मुझे क्यों खींच रही हो? भैया, क्या तुम पागल हो? इतने सारे बेघर लोग, तुम्हें टुकड़ों में बांट भी दिया जाए, पेट भरने के लिए काफी नहीं होगा। छोटी बहन, तुम उस बुरी औरत की तरफदारी क्यों कर रही हो? मां ने जो कहा वो सही था, तो मैं उसकी मदद करूंगी ही ना। जल्दी मुझे थोड़ा दे दो। मुझे थोड़ा दे दो। छीनो मत। जल्दी मुझे दो। मुझे दो। महोदय, थोड़ा खाना दे दीजिए। हम लोगों ने 5 दिन से कुछ खाया नहीं है। मेरी दयनीय हालत देखो। जो कोई आगे बढ़कर अनाज छीनेगा या चोट पहुंचाएगा, यह मेरी तलवार है। यह किसी को नहीं छोड़ती। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी चीजें अच्छी तरह छुपा लो। ये दुष्ट औरत, कृपया उसे बचा लीजिए। भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? उनका इरादा तो अच्छा ही था। यहां उसकी जान नहीं जानी चाहिए थी। उम्मीद नहीं थी कि शियोयान
फैसले लेने में बिल्कुल नरमी नहीं दिखाती, लेकिन दिल में दया भी है। अब देखते हैं वो कैसे बचाती है। भैया, खाना कम पड़ जाएगा, दवाई भी पर्याप्त नहीं है, क्या तुम उसे बचाकर यहां ले आओगे? मैं अपनी दवाइयां और खाना उसके साथ बांटने को तैयार हूं। क्या ये ठीक रहेगा? जो चीजें तुम्हें दे दी गई हैं अब वो तुम्हारी हैं, तुम ही उनके बारे में फैसला करो। जब भैया तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं भी थोड़ी दया दिखाऊंगी, लेकिन मेरा अनाज किसी और को नहीं खिलाऊंगी, सिर्फ भैया को खिलाऊंगी। शुक्रिया। जाकर इस आदमी की पूरी जानकारी जुटाओ, देखो कैसे अपने काम में लगाया जा सकता है। जैसी आज्ञा। महारानी, देखो तो ये लोग बहुत खतरनाक लग रहे हैं। अगर इन्होंने सच में कामयाबी पाली तो इस पूरी यात्रा में हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मैं कोई देवदूत तो हूं नहीं। ये तो नहीं है। राजकुमारी की क्षमता तो अद्भुत है। मैं भविष्य के बारे में सोच रहा था। ये लोग सच में, अगर इनकी मंशा खराब है तो राजकुमारी को ही हमारी रक्षा करनी होगी। फायदा? तुम मुझसे काम करवाते हो लेकिन कुछ फायदा ही नहीं देते। अरे तुम सुविंद, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। मैंने तुमसे मदद मांगी और तुम मुझसे फायदा चाहते हो? हाँ, है एक शर्त। आज के बाद अगर राजकुमारी काफिले को छोड़कर जाना चाहें या फिर कोई और काम करना। छोटे लोग तो अंधा हो गया है क्या? तो मुझे एक सेट चाहिए, नई अधिकारी वर्दी। बहुत शुक्रिया महारानी। अब तो रात हो गई है, अभी तक राशन क्यों नहीं बांटा गया? इतना शोर मत मचाओ। पूरे दिन कुछ काम नहीं किया और अब खाना भी चाहते हो। जब समय आएगा तुम्हें अपना हिस्सा मिल जाएगा, इंतजार करो। श्रीमती जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपने हमारी मदद की। मैं आपकी रानी बनकर आपके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूंगी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने आपको नहीं बचाया, वूल ने आपको बचाया है। इस छोटे ने भी आपके बेटे की जान बचाई है। आगे चलकर मैं जरूर आपका एहसान चुकाऊंगा। ठीक है, जल्दी खा लो। तंदुरुस्त रहोगे तभी तो मेरा साथ दे पाओगे। मैं बेकार के लोगों को नहीं पालती। अच्छा, तुम बेकार नहीं हो, तुम तो घर की हो। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पड़ता है। ठीक है, मान लिया मुझे फर्क पड़ता है। कुछ गड़बड़ है। उन्होंने हमला कर दिया। चुप रहो, शूटर है। तुम सब छिप जाओ। जल्दी उठो उठो, कोई हमारा अनाज लूट रहा है। ये कौन है? क्या हुआ? भागना चाहते हो तो फौरन भाग जाओ। मुझे पता है तुम लोग देश निकाले के अपराधी हो। मुझे तो बस अनाज चाहिए। जब मैं इन सरकारी सिपाहियों को एक एक करके खत्म कर दूंगा तो फिर कोई नहीं जानेगा कि तुम कौन हो। ये तो सही बात है। अभी हालात कैसे हैं, क्या तुम लोगों को नहीं पता? क्या तुम मानोगे, अगर तुम लोग यहां से हटे तो तुरंत सड़क पर लाश बन जाओगे। तुम झूठ बोल रहे हो। उत्तर के बंजा इलाके में पहुंचकर भी हम तीसरे दर्जे के ही रहेंगे। बेहतर है इन अधिकारियों को मार डालें ताकि हमारे साथ कब्र में जाएं। यार दोस्त,
मैं तुम्हारी हिम्मत को सलाम करता हूं। जब मैं इन सिपाहियों को खत्म कर दूं और अनाज लूट लूं। भैया शुक्रिया। कम से कम कुछ तो बोलो। अगर भागना चाहो तो मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन यह अनाज तुम नहीं छू सकते, क्योंकि इसमें मेरे परिवार का हिस्सा भी है। अगर तुम अभी भागे तो तुम 3 हो। यही रुको। तुम्हें अभी 2 बार पेट भर खाना मिल सकता है। तुम्हें किस बात का डर है? क्या मैं उन सबको खत्म कर दूं? सारा अनाज तुम्हारा होगा। इस औरत को जिंदा छोड़ दो। मैं उसे जिंदगी से बदतर हालात में डालूंगा। हमला करो। तुम लोग पीछे हटो। यहां का मैं संभालता हूं। ठीक है। प्यारी सी, मेरी योजना बिगाड़ दी। मैं तुझे बख्शने वाला नहीं। जो मुझसे इतनी नफरत करता है उसे भी मैं नहीं छोड़ूंगा। महोदय, हमारा अनाज विद्रोही कैदियों ने आधे से ज्यादा लूट लिया। अब हम क्या करें? मैं कोई देवता तो हूं नहीं। मुझे कैसे पता क्या करना चाहिए? पहले युनशुई शहर की स्थिति देख लेते हैं। युनशुई शहर के अधिकारियों का कहना है हम पहले ही राशन की आपूर्ति कर चुके हैं। शहर में भी अनाज की कमी है। हमारे लिए अतिरिक्त कुछ नहीं बचा। अब उज्जैन नदी पार करने के अलावा कोई चारा नहीं। नहीं तो यहां फंसे कैदियों के पास खाने को कुछ नहीं होगा। वो भी हमारे खिलाफ हो जाएगा। उजान जाकर नाव ढूंढो। नदी पार करने के बाद जरूर अनाज मिलेगा। हुजूर सरकार, अब हमें और न मारो। सच में उठ नहीं सकता। और मारोगे तो जान निकल जाएगी। वहां भी तो पड़ा ही रहना है। जल्दी से उठो। जाओ, उस आदमी को यहां ले आओ। ये तो राजकुमार है। वो युवक कृषि अधिकारी है। सहकर्मियों की ईर्ष्या और षड्यंत्र का शिकार हुआ। उत्तरी बंजर प्रदेश में निर्वासित कर दिया गया। क्या तुम अपने लोग तैयार नहीं करना चाहते थे? वो बिल्कुल सही है। जल्दी आओ। रानी जानती है। पता नहीं, पर बचाना चाहता हूं। आपके बेटे का इलाज कर सकता है। अगर हम पर भरोसा है तो उसे ये दवा दे दो। शुक्रिया महोदया। अगर मेरे बेटे की हालत में सुधार होता है मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूंगी। ये कहने की जरूरत नहीं। इंसान की जान सबसे कीमती है। जल्दी से उसे ये दवा पिला दो। थोड़ी देर में हमारी गाड़ी पर चलेंगे। शुक्रिया मैडम। तुम दोनों मेरे साथ पहाड़ पर चलो। चलो देखते हैं कुछ खाने को मिलता है या नहीं। राशन और घोड़ों का ध्यान रखना। तुम मेरे साथ चलो। अगर इन लोगों को कुछ खाने को नहीं मिला तो ये जल्दी ही अपना आपा खो देंगे और किसी पर भी हमला करने लगेंगे। लगता है मुझे बाहर जाकर कुछ खाने का इंतजाम करना होगा। जियांग यांग, तुम और हेशोई जाकर कुछ लकड़ियां ले आओ। तुम्हें क्या हुआ? उठो, जाग जाओ। कृपया जाग जाओ। ये क्या चीज है? बस मुझ पर भरोसा रखो। उसकी सांसें अब लगभग स्थिर हैं। आज रात बीतने के बाद सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया मैडम। मैं देखभाल करूंगी। तुम खिचड़ी बना दो। मैं पहाड़ पर देखने जाती हूँ। अम्मा, तुम कहाँ जा रही हो?
अम्मा पहाड़ पर खरगोश पकड़ने जा रही है। इसे लिंगे के लिए पकाते हैं, ठीक है? ठीक है। माँ, आपको बहुत सावधान रहना होगा। लिंगा अच्छी बच्ची बनकर रहेगी। कितनी अच्छी बच्ची है। भैया, जल्दी उठो। जल्दी उठो। भैया, तुमने कहा था ना कि माँ हमेशा ठंडी रहती हैं। लेकिन अभी तो वो बहुत खुश हैं। जल्दी आओ, वो तुम्हें एक चुंबन देना चाहती हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, और मैं उनका चुंबन भी नहीं चाहता। पिताजी, अभी अभी माँ ने मुझे चुमा। उस बुरी औरत के चुंबन में अच्छा ही क्या है? पापा, तुम इतने खुश क्यों हो? क्या तुम्हें भी चाहिए उसका प्यार भरा चुंबन? पापा, तुम लिंगा के साथ हो ना? एक ही मोर्चे पर हो, है ना? अगली बार मैं मम्मी से भी तुम्हें चुमने को कहूंगी। सिर्फ भैया के पास कोई चुंबन नहीं है। बहन, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? भैया तो बड़े ही सीधे साधे इंसान हैं। असल में वो माँ के बहुत करीब रहना चाहते हैं, पर खुद को बड़ा समझकर ऐसा दिखाते हैं। लगता है जैसे मुझे निकाल बाहर किया गया हो, पर शायद ये बुरा भी नहीं है। कम से कम मैं वूल के साथ ज्यादा वक्त बिता सकती हूँ। लिंगा। और वो तो उस जगह में बहुत सामान है जो बाहर नहीं निकाला जा सकता। अभी तो अनाज के अलावा सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी है वो है पैसा। लेकिन उस खास जगह की चीजें, ये तो बिल्कुल असंभव है। बेचने के लिए ले जाऊं? मुझे कोई तरकीब सोचनी होगी। इस जमाने में ढूंढना होगा सबसे कीमती चीज। तुम ही सही। ये तो वही है जो मैंने एक प्रयोगशाला से लिया था। जब भी आसपास कोई कीमती जड़ी बूटी होती है, ये बजने लगता है। बिल्कुल सही। इससे जड़ी बूटियां ढूंढने में मदद मिलेगी। फिर तो पैसों की बारिश हो जाएगी। मेरी किस्मत इतनी अच्छी है, उपकरण ने इतनी जल्दी प्रतिक्रिया दे दी। आज का दिन बहुत लकी है। आज तो सांप का मांस खाने को मिलेगा। माँ बाप घर लौट आए हैं। आज शिकार में कुछ मिला? क्या तुम सांप का मांस बना सकती हो? हाँ, बना सकती हूँ। सच कहूं तो मैं पहले मंजिला रेस्तरां में मुख्य बावर्ची थी। सरकारी अधिकारी के यहाँ रसोईया बनने से मना करने की वजह से उन्होंने मुझे जेल में डलवा दिया। तुमने अपना असली रूप पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा, तो अब से खाना तुम ही बनाना। मुझे डर था कि मालकिन मेरी बात नहीं मानेंगी। खाने पीने की चीजों का जिम्मा सिर्फ अपने लोगों को ही सौंपा जाता है। तुमने मेरा अनाज खाया, मेरी दवाई का इस्तेमाल किया, फिर भी अपने नहीं मानते क्या? मैंने तो संकीर्ण सोच रखी थी। माताजी आम व्यक्ति कैसे हो सकती हैं? तुम सब क्यों नहीं खा रहे? हम सब माँ का इंतजार कर रहे हैं ताकि साथ मिलकर खा सकें। भूख लगी है तो पहले खा लो। अगर मैं वापस ना आया तो क्या तुम सब खाना नहीं खाओगे? वापस नहीं आऊंगा। तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने बस ऐसे ही कह दिया। माँ, क्या तुमने मुझे छोड़ दिया? मैंने बस बिना सोचे कह दिया था। मैं तो बस ये सोचकर लाई थी कि कहीं तुम भूखे न रह जाओ। आओ जी, लिंग ये दुनिया खाओ।
वहां अनाज रखा है, अब हमें भूखे नहीं मरना पड़ेगा। वहां मत जाना, वो अनाज किसी और का है। नहीं तो मेरी हाथ में कोड़ा किसी को नहीं पहचानता, तभी सुन लिया होता। तुम और उस औरत की झूठी बातें। भागे नहीं, अब हमें भूख लगी है, फिर भी खाना नहीं मिला। सुनो सब लोग, एक साथ चलेंगे तो अनाज जरूर मिलेगा। भाग जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे अनाज दो। पकड़ लिया। रानी, ये अपराधी सब खतरनाक लोग हैं, छोड़ दो, ये तो आम लोगों के लिए मुसीबत बन जाएगा। क्या आप क्या आप एक बार मदद कर सकते हैं? मैं उनसे छीनने नहीं जा रहा, इतना करना भी बहुत बड़ी नैतिकता है। तुम चाहते हो कि मैं उन्हें रोकूं? किस आधार पर? क्या तुम हमारे परिवार को बचा सकते हो राजधानी लौटकर अच्छे दिन बिताने? वे अनाज छीनने नहीं जा रहे, अगर भूख से बेहाल हो गए तो तुम ही को खाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही, रानी सही कहती है। तुम लोग रोको मत, जल्दी आकर रानी और परिवार की रक्षा करो। छीनो मत। वो है, ये तो जान परिवार की गाड़ी है, जान परिवार के छोटे बेटे की पत्नी। वो मेरी अंतरंग सहेली है। ऊपर मत चढ़ो, मैं तुमसे विनती करती हूं, मेरी चीजें मत छीनो। स्वामी, स्वामी आप ठीक तो हैं? पिताजी। स्वामी, मुझे मत खींचो, मैं जियान हूं, मुझे देखो। मैं जियान हूं, हमें बचा लीजिए। मैं भी किसी महान व्यक्ति की कृपा से आज तक जिंदा हूं। वो महान व्यक्ति वही हैं, क्यों ना आप उनसे मदद मांगे? ठीक है। महानुभाव, कृपया हमारी जान बख्श दीजिए। मेरे पति की हालत बहुत गंभीर है, हम उन्हें युनशुई शहर में इलाज के लिए ले जा रहे हैं। कृपया दया करें, हमारे परिवार को बचा लीजिए। तुम्हारे पति कहाँ हैं? मुझे वहां ले चलो। आपकी दया के लिए धन्यवाद। यह क्या हो रहा है? हट जाओ, मेरे पति को हाथ मत लगाओ, तुम तीसरे नंबर की हो। बहुत दर्द हो रहा है, तो फटाफट चले जाओ, जल्दी भागो। रुक नहीं पा रहा, मेरा वक्त अब बहुत कम है, खाने पीने और इस्तेमाल की चीजों में बदल लो। सूजी, आप क्या खरीदना चाहती हैं? मैं आपके साथ खरीदारी करने चलूंगी। अनाज, तेल, राशन पानी। सारा सामान यहीं रखा है, मैं थोड़ी देर में उन अधिकारियों से कहूंगी कि इसे बाहर भिजवाने में मदद कर दें। अगर बात ऐसी है तो फिर अब हमारे रास्ते यहीं अलग होते हैं। ये सब कुछ दिनों के लिए काफी है। महारानी, सच में तुम हो? महारानी, कृपया मेरी जान बचाइए, मैं अब और नहीं जी पा रही हूं। तुम हो? तुम ही हो? लिन जुयो, लिन की छोटी बीवी। वो मैं ही हूं, रानी को मेरी याद है। तुझे कौन याद रखे? अपनी छोटी बीवी। हर बात का दोष मुझ पर मत मढ़ो, मुझे यहां से निकालो मत। इस नौकरानी का जीना मुश्किल हो गया है। जीना मुश्किल है तो शियाओ के पास जाओ। मेरे पास क्यों आए हो? मर्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, मैं उस पर यकीन नहीं करती। कॉन्ग्रोनिया, अगर रानी मुझे अपने यहां शरण दे सकती हैं तो मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज रानी के बदले में देने को तैयार हूं। कौन सी चीज है? बड़े राजकुमार के साथ मिलीभगत का सबूत। यही वह सबूत है। क्या हमें राजधानी वापस जाने दिया जाएगा? शायद ये पर्याप्त नहीं है। तो फिर मुझे यहां क्यों बुलाया गया?
महारानी, शायद यह वाकई काम कर जाए। मैं ज्यादा नहीं खाती, कृपया मुझ पर दया करो। शाओजिन, क्या कर रही हो? अभी के लिए रहने दो। मगर पहले ही साफ कर दूं, अगर उसने कोई उलझन खड़ी की या मेरे किसी इंसान को तंग किया तो फौरन बाहर निकाल दूंगी। इस दासी से कोई परेशानी नहीं होगी। अब सब खाए, क्या देख रहे हो? जल्दी से उठो। हर साल राज दरबार वुलियांग के बांध को मजबूत करने के लिए धन जारी करता है। 10 साल पहले एक बड़ी बाढ़ ने लगभग पूरे वुलियांग शहर को डुबो दिया था, लेकिन बांध बिल्कुल भी नहीं हिला। इसका हमसे क्या लेना देना? हर साल बांध मजबूत करने का खर्च साल की शुरुआत में दिया जाता है। इस साल जिम्मेदारी शियाओ जुए की थी। तुम कहना क्या चाहते हो? अब बांध टूट गया है इसलिए कि दोनों ने मिलीभगत की और पैसे हड़प लिए। लिन जुइंग ने मुझे जो खत लिखा था उसका मतलब कुछ ऐसा ही था, लेकिन वो कभी नहीं चाहेगी कि उसके सारे पत्ते एक ही बार में मेरे हाथ लग जाएं। इसलिए मैं उसे यहां रोकना चाहता हूं। तुम ये मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो? मुझे बस डर था कि कहीं तुम गलत ना समझ लो। मैं तो बस डर है कि वो मेरा राशन बर्बाद कर देगी। तुम नहा नहीं रहे? लड़के लड़कियों में फर्क होता है। पहले तुम नहा लो। तुम मुझे घूर रहे हो, पलक भी नहीं झपका रहे। अब शर्मा रहे हो? जल्दी से नीचे उतरो अब। तुम एक लड़की हो। क्या पहले कभी ऐसा हुआ है कि तुमने सीधे किसी मर्द के सामने कपड़े उतार दिए हो? शायद सच में नहीं, आखिरी समय में तो नहीं। मेरे सामने सभी साथी सैनिक ही होते थे, कपड़े उतारते थे। आखिर चोट तो उन्हीं को आती थी। नहीं, मेरे सामने इस तरह से। तुम एक पुरुष हो। तुम इन छोटी बातों पर ध्यान क्यों दे रहे हो? मैंने बस ऐसे ही कह दिया था। देखो, पानी है, यहां पानी है। शियाओजिन, उसका शरीर बहुत ही आकर्षक है। कपड़ों के ऊपर से ही उसके आठों एज महसूस किए जा सकते हैं। नहा रहा हूं। नहाते नहाते नाक से खून क्यों आ गया? तुमने अभी नहाया भी नहीं है। तुम किनारे बैठो, मैं तुम्हें नहलाता हूं। अरे वाह, यह आदमी हिलने लगा। उसका दिमाग खराब हो गया। उसकी बात सही थी। मर्द सब नीचे वाली सोच वाले जानवर होते हैं।
महारानी, आप नहा चुकी हैं। मुझे क्यों लगता है वैशुंग, बोलने का अंदाज अजीब है। क्या माने? पापा को नहलाया। पापा को नहाने में दिक्कत होती है। हाँ, नहलाया है। थोड़ी देर में माँ तुम्हें और भैया को भी नहलाएगी। ठीक है ना? ठीक है। मैं अब बड़ी हो गई हूँ। अब आप मेरे कपड़े नहीं धो सकती। वो ने सही कहा। तुम सचमुच बड़ी हो गई हो। जियांग यांग से तुम्हारे कपड़े धुलवाओ। हम्फ। क्यों पापा? उसकी माँ से उसके कपड़े धुलवाओ। मैं चाहता हूँ कि माँ मेरे कपड़े न धोएं। महारानी, क्या आप थक गई हैं? जूइंग आपके कंधों की मालिश कर देती है। ठीक है, चलो तुम्हें एक मौका देती हूँ। तुम मेरी पीठ दबाओ। राजकुमार की तरफ आंख मार रही है। महारानी, ये तो बेकसूरी है। दूसरे मर्द को आंख मार रही थी। बदचलन औरत। और साथ ही मुझे राजकुमार पसंद भी नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हारे वजह से इस राजमहल में दुल्हन बनकर आई हूं। हाँ बिल्कुल। रानी तो बिल्कुल ऐसी ही है। वो मेरी पसंद का सही मिल है। पहले राजमहल में रहते समय बहुत कोमल और नाजुक थी। मुझे बहुत देर तक अफसोस रहा। अब इस निर्वासन की यात्रा में आप हर बाधा को पार कर रहे हैं, हर चुनौती का सामना कर रहे हैं। आप सच में मेरी प्रेरणा हैं। तुमने सही पहचाना। जियांग यांग। महाराज, क्या आदेश है? लिन जुयू के पास जो सबूत छिपे हैं वो सब ढूंढ लाओ। वो मेरी नजरों में खटकती है। महाराज को जलन हो रही है। और वो भी लिन उपपत्नी से। ये राजकुमार हैं। महारानी, ये तो मैं हूं। आप आराम क्यों नहीं कर रहे? मेरे पास क्यों आ गए? कृपया मुझे बचा लीजिए। जरूर मेरे पिता को पता चल गया कि मैं उनकी चीज बाहर ले आई। यह क्या है? अब मेरे पास बस आप मेरा सहारा ले सकते हैं। अगर मैं ये चीज आपको दे दूं, क्या आप मुझे हमेशा आपकी सेवा में रहने दें? ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें देखना चाहती हूं। देखो कि दी हुई चीजें पर्याप्त हैं या नहीं। पर्याप्त हैं, निश्चित रूप से पर्याप्त हैं। मैं नहा कर आती हूं। ये चाबी किसकी है? यह मेरे गुप्त भंडार कक्ष की चाबी है। इसमें मेरे पिता और महाराज के बीच सभी गुप्त साजिश के सबूत मौजूद हैं। जिससे सजा दिलवा सकते हो। हाँ, लेकिन तुम्हारे पिता तो तुम्हारे अपने हैं। चाबी मुझे दे दो। मानो तुमने सीधे शियाओ लान के हाथ में अपने पिता को मारने का हथियार थमा दिया। तुम्हें कोई पछतावा नहीं है? राजकुमारी सच में बहुत अच्छी हैं। अब भी मेरी भावनाओं का ख्याल रख रहे हो। ऐसे परिवार का कोई मोल नहीं। मैं उनकी नजरों में बस एक छोटा सा मोहरा हूं जिसकी कोई अहमियत नहीं। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। अब मैं उनके लिए एक सपना नहीं, बुरा सपना हूं। हालांकि लिन जुइंग के बारे में मैंने नहीं सोचा था। तुम्हारे अंदर कितना जज्बा है। खुद ही सावधान रहना। देखो, वो जो तुम्हें मारना चाहता था कहां छिपा हुआ है। मैं भी अपनी टीम के लोगों को कहूंगा तुम पर नजर रखने के लिए। राजकुमारी, आप तो बहुत अच्छी हैं। यह नापाक लिन आंटी। एहसान फरामोश कर दिया। पिताजी से मां को छीनने की हिम्मत कर दी। तुम लोग क्या कर रहे हो? यह क्या है? राजधानी के वनमोगे भंडार की चाबी। इसमें कार्य मंत्रालय के उपमंत्री और शेयाव जुए के बीच गुप्त साजिश के सबूत हैं। उसने ये कैसे सौंप दिया? कोई उसे मारना चाहता है तो चाबी मुझे दे सकते हैं। मुझे उसकी रक्षा करनी है। रानी जी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। अगर ऐसा है तो उसे खत्म कर दो। महाराज, इतना बेईमान तो नहीं होना चाहिए। राजकुमारी सिर्फ तुम्हारी अकेली की नहीं है। वो तो मेरी ही बीवी बनी है। मेरे दो बच्चों को जन्म दिया है। वो मेरी पत्नी कैसे नहीं है? तुम लोग
झगड़ा करो तो मुझे बीच में मत घसीटो। मैं जियांग यांग के पास जा रहा हूं। महारानी, मैं आपके लिए खाना बनाती हूं। महारानी, ये पिछले दिनों शहर जाकर बदलवाया गया नया राजकीय वस्त्र है, आप आजमाइए। अरे तू तो दिन ब दिन समझदार होता जा रहा है। बिल्कुल ना करा, ये तो एक सजायाफ्ता अपराधी है। देखो उसकी मुस्कुराहट, मानो पूर्वजों के दर्शन हो रहे हो। क्या बड़बड़ा रहे हो? महारानी, चलिए हम शहर में प्रवेश करते हैं। अरे कोई है? इनका इंतजाम करो, अगले कैंप में हमारा इंतजार करें। महारानी, आप पहले। जल्दी करो, संपर्क व्यक्ति से मिलो, फिर किंग वंश के परिवार को सीमा के बाहर छोड़ दो। जी। हम उत्तरी बंजा इलाके में पहुंचने वाले हैं। यह अनाज तो ठीक है, ये मुर्गी बत्तख तो हवा से पैदा नहीं होते। मुझे कोई सही रास्ता ढूंढना होगा। तुम्हारा सरदार कहाँ है? सरदार राशन लेने गया है। उसने कहा था कि हम पहले कैंप में लौट जाएं। अब तो कभी भी रवानगी होगी। मैंने एक नई बग्घी खरीदी है, कुछ गाय भैंस भी हैं। जल्दी से बैठ जाओ। माँ, मैं आ गया। मैं करूंगा। आओ आओ, दफा हो जाओ। जियांग यांग कहाँ गया? वह नई गाड़ी में बैठना चाहता है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। महाराज, तुम तो बदनामी कर रहे हो। मेरी नजरों में गिर गए हो तुम। पता होता तो तुम्हें बैठने न देता। तुम हाल में कुछ ज्यादा ही मोटे हो गए हो। तुम तो जंगी सुअर से भी भारी हो। क्या तुमने कभी सो को उठाया है? नहीं हो सकता। मैं ये बात जियो बाओ को नहीं बता सकता। मैंने पहाड़ों में एक जंगली सुअर का शिकार किया था और उसे अपने खास स्थान में छिपा दिया। तुम तो पूरी तरह ठीक हो। खुद की तुलना एक जंगली सुअर से क्यों कर रहे हो? राजकुमारी ने तुम्हें नकार दिया है। अभी अभी तो उसने मुझे सहारा देकर पकड़ा था। उन्होंने मुझे कभी नीचा नहीं समझा। नहीं बताना है तो मत बताओ। मर्द तो बड़े छोटे दिल के होते हैं। इतना सब क्यों लाए हो? वो अपराधी लौट आया है। अब बस करो। क्या बदकिस्मती है, अचानक काम पर लगा दिया। एक बैच लाने की बात थी, दो बैच लाने की बात हो तो भी लता जबरदस्ती मुझ पर थोप दिए। इतने सारे लोग देखकर ही लगता है मुसीबत है। ये तो हमारी मुश्किलें बढ़ा रहा है। जल्दी से इन लोगों को सीमा पार करा दो ताकि हम राजधानी लौटकर आराम कर सकें। उठ जाओ। उठ गए हैं जी। आज रात यहीं विश्राम करेंगे, कल सुबह सीमा पार करेंगे। तुम लोग यहां आराम करो, मैं कुछ लकड़ियां लेकर आता हूं। रानी के स्वाद का मैंने अभी तक तो चखा नहीं है। इसे वापस ले जाकर अपने साथियों को देंगे, सब मिलकर आनंद लेंगे। ये राजकुमारी बहुत सुंदर है, वेश्यालय की लड़कियों से कहीं अधिक खूबसूरत है। बिल्कुल सही। पहले मेरी बारी। हम भी एक बार राजकुमार बनकर देखेंगे। राजकुमार बनने से क्या मतलब? क्या तुम यमराज हो? तुम्हारे हाथ में ये कौन सा हथियार है? बोलो, तुम्हें किसने भेजा है? किसी ने नहीं। हमने तुम्हें नाजुक और सुंदर देखा,
तुम नहीं बोल सकते। मैं तुम्हारे शरीर पर, उसने तुम पर पूरा जहर भरा हथियार चलाया। तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर कर देंगे। तुम्हें जीते जी तड़पा तड़पा कर मारेंगे। सुनो मेरी बात। यह आदेश राजधानी के बड़े अधिकारी का है। उन्होंने हमें तुम्हें खत्म करने भेजा है। मुझे कुछ नहीं पता। हमारा संपर्क व्यक्ति हमारा मुखिया है। हमला कब करेंगे? सीमा पार करने के बाद। उत्तरी बंजर भूमि एक सुनसान जगह है। कोई भी एक निर्वासित व्यक्ति पर ध्यान नहीं देगा। तीसरे राजकुमार की, जो सीमा से बाहर है। बाकी मैं वाकई नहीं। इतनी देर क्यों लग गई? मैं ठीक हूं। तुम्हारा पैर अभी ठीक नहीं हुआ है। बिना सोचे समझे इधर उधर भागना मत। राजधानी से हमें मारने के लिए लोग भेजे गए हैं। जब हम सीमा पार करेंगे, उत्तरी बंजर इलाके में पहुंचते ही वार करेंगे। मुझे लगता है ये लोग शियाओ जू ने भेजे हैं। इस वक्त दुश्मन की संख्या हमसे ज्यादा है। कितने लोग हैं? इन कैदियों में मेरे कई आदमी हैं। पर मुझे लगता है कि ये अपराधी साधारण हत्यारे नहीं है। इनके शरीर पर यह चिन्ह है। ये चिन्ह मैंने पहले देखा है। ये पिंक सेना के सदस्य हैं। ये किसी भी देश के अधीन नहीं है। पैसे देकर किसी को भी मरवा सकते हैं, चाहे वो मौजूदा सम्राट ही क्यों न हो, या फिर एक साधारण मजदूर। इसे पहन लो। जब जरूरी वक्त आए, इसे घुमा देना। ये तुम्हारी सुरक्षा करेगा। तुम्हारे पास ये चीज कितनी है? बहुत ज्यादा नहीं है। तो बच्चे के काम में ले लो। नहीं, अपनी जान से खिलवाड़ मत करो। बच्चों की है। जी, र और लिंग र। अब मां जो कहने वाली है, तुम्हें ध्यान से सुनना है। मां की हर एक बात लिंग के दिल में बसी है। ये नए कैदी हमें मारने आए हैं, लेकिन पिताजी और माताजी अभी उनकी ताकत नहीं जानते, इसलिए सावधान है। ये देखो, ये प्रोटेक्शन ब्रेसलेट है। जब जरूरत पड़े बस इसे घुमा देना, और ये तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम दोनों को एक एक मिलेगा। बाकी बचे हुए दूसरों को दे देना। मैं अपनी बहन की पूरी सुरक्षा करूंगा। मैं भैया की बात मानूंगी। आप और पिताजी के लिए बोझ नहीं बनूंगी। तुम दोनों मां के लाल हो। मुझे इनकी रक्षा करनी ही होगी। वुड और लिंगा। अब हम यहीं विदा लेते हैं। साथ काम करके अच्छा लगा। अगली बार जब निर्वासित करेंगे, मैं तुम्हें ढूंढती रहूंगी। राजकुमारी, मजाक ना करें। राजकुमार सच में बहुत सज्जन है। मरी पहचान पता चल गई, पर इसका कोई खास फायदा नहीं। तुम हमारे हाथ से नहीं बच सकते। दोस्तों, उन्हें मार डालो। छोटों को भी न छोड़ो। जड़ से मिटा दो, नहीं तो फिर उगाएगी। ढूंढो। जाओ, उनकी रक्षा करो। यहां मैं हूं। खुद का ख्याल रखना।
आखिर इस्तेमाल क्या किया जा रहा है? वो चीज जो तुम्हें एमएस के पास पहुंचा देगी। आज भगवान भी आ जाए तो भी तुम्हें नहीं बचा सकता। पकड़ो इसे। माफ कर दो, मैं तो बस पैसों के लिए काम कर रहा हूं। तुम्हें मारने की सोच किसी और की थी। जान बख्श दो, मेरी जान बख्श दो, मेरी जान बख्श दो, रहम करो। अब और भागा नहीं जाता। सबने अपने अपने हैंडबैंड दबा दिए। हैंडबैंड दबाओ। मैंने अभी तुम्हें सिखाया था ना। तुमने हैंडबैंड क्यों नहीं घुमाया? अभी तक तो संभल रहा था और यह काफी मजबूत दिख रहा है। जब तक बहुत जरूरी ना हो इस्तेमाल करना थोड़ा अफसोस की बात होगी। सोचा नहीं था कि तुम्हारी नजर इतनी अच्छी है। अमेरिका में बना हुआ, बिल्कुल विश्वसनीय। अमेरिका। वो, मैं बच्चों को देखने जा रहा हूं। सब ठीक तो है ना? तुमने ऐसे कितने और राज छिपे हैं? लगता है मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। चिंता मत करो, मुझे मार पाने वाला इंसान अभी पैदा ही नहीं हुआ है। तुम ही वो हो जिसने अनधिकृत घुसपैठ की। टाइगर बटालियन के लोग। दम तो बहुत है तुम्हारी बातों में। शुरुआत तुमसे ही करते हैं। क्या तुम बस भागते ही रहोगे? ये सब तुम्हारी असली ताकत जानने के लिए था। इतनी बड़ी बड़ी बातें। अपने आदमियों को रोकने का आदेश दो। हमारे सरदार को आजाद करो, नहीं तो तुम भी यहां से जीवित नहीं जा पाओगे। जब मैं यहां आया हूं तो इतनी जल्दी जाने वाला नहीं हूं। जैसे मैं तुम्हारे सरदार को खत्म कर सकता था वैसे ही तुम सबको भी खत्म कर सकता हूं। इसलिए क्या हम शांति से बात कर सकते हैं? तुम्हें क्या चाहिए? तुमने भी देख लिया है, मेरे साथ पूरा परिवार है। हमें रहने की जगह चाहिए। मैं तुम्हें यहां रहने दे सकता हूं। चाकू रख दो। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? क्योंकि मैं टाइगर कैंप का सरदार हूं। उत्तर के बंजर इलाके में मेरा हुवे का एक ही शब्द होता है। मैं जो कहता हूं वही करता हूं। ये युवती बहुत काबिल है। मेरा नाम सुसो है। ठीक है, मैं तुम्हें टाइगर कैंप में रहने की इजाजत दे सकता हूं, लेकिन तुम यहां जिंदा बच पाओगे या नहीं यह तुम्हारी अपनी काबिलियत पर निर्भर करेगा। यह की अपनी एक रीत है। यह सिर्फ ताकत का राज चलता है। अगर मैं किसी का सहारा लेना चाहूं तो रहने की जगह सीधे कब्जा कर लिया है या जबरदस्ती छीन भी सकते हैं। यहां पर बहुत सारी बातें पैसों से हल नहीं होती। अच्छी बात है, मैं बस मुट्ठियां ही मजबूत हैं। जज्बा है। मां, आप तो बहुत कमाल की हैं। क्या बात है? मैंने कहा था ना, मुझे कुछ नहीं होगा। सबसे जबरदस्त है वो तो। कुछ अजीब सा लग रहा है। माहौल कुछ अजीब है।
चलो चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सब थक गए हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। पेटू बिल्ली। हे अंकल को करने दो। तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाती हूँ। आज कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं। आई भी तो बस खरोंच जैसी है। कोई बड़ी बात नहीं है। कहाँ लगी है? आज मेरी इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? तुम मेरी पत्नी हो। मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। ये चोट भी काफी गहरी है। इस बार इसे हल्के में मत लेना। नहीं तो। नहीं तो क्या होगा? मैं जी र और लिंग र को बता दूंगी। तुम घायल हो। तुम तो जानते ही हो। वो दोनों तो रोने वाले बच्चे हैं। महारानी, भोजन करने आइए। अजीब, यह इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं? शायद मेरी मिठास ने मेरी पत्नी का दिल जीत लिया है। सपने देख रहे हो? जल्दी से भोजन कर लो। थोड़ी देर में आकर मैं तुम्हारी मरहम पट्टी करूंगी। अब हम बराबर हैं। माँ, तुम और पापा क्या शरारत कर रहे हो? चेहरा इतना लाल क्यों है? छोटे पर समझदार। जल्दी से खाना खाओ। आलू की कतरन। ये बहुत स्वादिष्ट है। आपने बहुत मेहनत की। मैं आपसे कहानी सुनना चाहता हूँ। बहन थोड़ी अनाड़ी है। माँ की साहित्यिक प्रतिभा। राजधानी में सबसे पिछड़े। कहानी कैसे सुना सकता हूँ? किसने कहा मैं कहानी नहीं सुना सकता? मैं तुम्हें एक अलग ही कहानी सुनाने वाला हूँ। एक समय और दुनिया में। ये दुनिया नरक बन गई थी। दिन का सूरज इतना तपता था कि जान ले लेता था। और रात का तापमान, ये ठंड तो जान ले सकती है। एक छोटी सी लड़की थी। बचपन से ही उसे सेना में प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया। उसने बहुत कष्ट सहे। माँ, क्या ये लड़की मेरी ही उम्र की है? कहानी सुनाते समय अम्मा को बीच में नहीं टोकना है। नहीं तो। ठीक है अम्मा, हम बिल्कुल चुप रहेंगे। वो कड़ी मेहनत से अभ्यास करती है। कीचड़ में थककर गिर जाती है। लाचार होकर भी जीना है। क्योंकि उसके अपने हैं। नर्क में उसकी राह देख रहा है बचाने के लिए। यही तो हो तुम। पहले जो कुछ हुआ। तुम्हारे पैर अब ठीक हो सकते हैं। पहले तुम ये खा लो। तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा? मुझे यकीन है तुम मेरे पैर ठीक कर दोगी। मैं तो एक बहुत बड़ा डॉक्टर हूं।
असल में ऐसा जीवन जीना भी बुरा नहीं है। क्या सोच रहे हो? जब शाओ का पैर ठीक हो जाएगा शायद वो मुझे भगा देगा। आखिरकार वो सूसो है जिसने उसे इस हालत में पहुंचाया है। तुम्हारे और कितने राज हैं जो मुझे नहीं पता? माँ, लिंग, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। क्या तुम सच में मुझे याद कर रही हो या फिर पापा के साथ रहना नहीं चाहती? लिखाई का अभ्यास कर रही है। माँ भी शरारती हो गई है। सुबह पापा ने हमें जगह ही देखा तो हमें पकड़कर लिखाई में लगा दिया। बेटा, तुम्हारी भलाई के लिए ही तो ऐसा करता हूँ। लिंग र, बस 2 और अक्षर लिख लो फिर भैया के साथ खेलने जाना। वाह, बढ़िया। तुम्हारा पैर कैसा लग रहा है? पहले दर्द बिल्कुल नहीं होता था, आज सुबह दर्द से नींद खुल गई। यह अच्छी बात है। तुम्हारा ये घाव, इसके बाद जोर नहीं लगाना, पानी नहीं लगने देना, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। ये दर्द की दवा है, ये खा लो, दर्द गायब हो जाएगा। एक गोली खा लो। ये तो, बाहर जा रहे हो क्या? मुझे घर बनाने के लिए जगह तलाशनी है। सच में? ये टूटा मंदिर भी सुरक्षित नहीं है। वो लिंग, घर पर ही रहो, तुम देखभाल कर लेना। मैं जियांग यांग को तुम्हारे साथ भेज देता हूं। जरूरत नहीं, वो मेरे साथ जाएगा, बस बोझ बन जाएगा। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। यह आसपास का इलाका, क्या यहाँ कोई बड़ा खाली मैदान है जिस पर घर बनाया जा सके? बिल्कुल है। देखो जरा, इस सड़क पर सीधे अंत तक जाओ, फिर बाएं मुड़ जाना, तुम्हें एक विशाल खुला मैदान दिख जाएगा। मेरे पास 1 तोला चांदी है, ये तुम्हारी जानकारी का इनाम समझो। शुक्रिया, शुक्रिया। जल्दी से मैनिया को बता दो, फिर से काम आ गया। ये तो बढ़िया जगह है। छोकरी, क्या ढूंढ रही हो? मैं यहाँ एक घर बनाने आया हूँ। क्या ये जमीन किसी की नहीं है? बेटी, तुम आराम से यहाँ बना लो, ये जमीन किसी की नहीं है। अगर कोई मदद चाहिए, कोई सहारा चाहिए, तो बस पड़ोस में आकर मुझे बुला लेना। मेरा नाम मैनियाग है। लिंग, माँ वापस आ गई हैं। लिंग तुम्हारी बहुत याद कर रहा था। क्या तुम सच में मुझे याद कर रहे थे या फिर चॉकलेट को याद कर रहे थे? दोनों को याद कर रहा था। भैया, जल्दी आओ, कुछ स्वादिष्ट खाने को है। पहले कुछ खा लो। मुझे एक बहुत बड़ी खाली जगह मिल गई है, हम अभी वहां शिफ्ट हो सकते हैं। राजकुमारी, आप तो जबरदस्त हैं। सामान पहले ही पैक हो चुका है। तुम्हें कैसे पता था कि मुझे जगह मिल जाएगी? मैं तुम्हें कितना जानता हूं। ऐसा कुछ होना, इंतजार कल तक नहीं हो सकता। तुम ही हो जो मुझे इतनी अच्छी तरह समझते हो। कितना घटिया है, कितना धूर्त और चालाक आदमी है। यह मेरी रानी को पाने की हिमाकत कर रहा है। ठीक सामने है, तुम इन्हें देखो। कौन जानता है, यही वो लोग हैं। बस तुम देखो कहां से आए हैं। ये सचमुच बेहुदा है। ठीक वही है।
हमने ये सफर तय किया है। सब लकड़ी और मिट्टी के घर थे। ग्रे ईंटों के घर मजबूत जरूर होते हैं। हमारे पास ये खरीदने का कोई जरिया नहीं है, फिर लकड़ी का घर ही बनाते हैं। तो मैं तुरंत गुप्त रक्षकों को पेड़ काटने भेजता हूं। जियांग यांग को घर बनाना आता है, उसी से नक्शा बनवा लो। सच कहूं तो पता नहीं था उसे घर बनाना आता है। सेना में आने से पहले मेरे पूर्वज शाही मकबरे बनाते थे। तुम ऐसा नहीं करोगे। मेरे घर को मकबरा तो नहीं बना दोगे? क्या मतलब है तुम्हारा? वो भी तुम्हारी मालकिन है। मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहती। राजकुमार है, रानी। पसंद आया? मेरी पसंद से क्या फर्क पड़ता है? मेरी सुइंग से पुरानी दुश्मनी है, वो कभी नहीं देगी ये औजार मुझे, जब तुम घर बना लोगे। ये सारी चीजें। सच में? मैं अभी डिजाइन बनाता हूं। रानी को और क्या चाहिए? एक मुख्य महल चाहिए, फिर तुम्हारे सभी घर इसी मुख्य महल के चारों ओर बनेंगे। ताजा गोश्त खाए हुए तो बहुत दिन हो गए। इस बार तो इतने सारे आ गए हैं। मैं तो अच्छे से चुनबीन करूंगी। छोटी बहू, लगता है तुम लोगों का इरादा तो यहीं बसने का है ना? तुम लोगों के लिए थोड़ा मांस लाया हूं। यह है मांस। ये फंक्शन शराबघर से लाया गया है। वहां नए लोग मुफ्त में मांस खा सकते हैं। बेईहोन में हर चीज की कमी है। कोई इतना दयालु कैसे हो सकता है कि मुफ्त में मांस खिलाए? बेटिया, तुम्हें पता नहीं है, यह मनोरंजन स्थल की मालकिन बहुत उदार और दयालु है। मैंने जानकारी देने के लिए धन्यवाद। अरे ये कैसा आभार। आगे से तो हम पड़ोसी बन गए हैं। एक दूसरे की मदद करते रहना। ये औरत कुछ अजीब है। इतनी बड़ी खाली जगह कोई रहने की हिम्मत नहीं करता। शायद ये सब इस मैनिया की वजह से है। लेकिन कोई बात नहीं, चाहे वो इंसान हो या भूत, मुझे डर नहीं लगता। मैं तुम पर विश्वास करता हूं। यह आदमी बिना किसी वजह के इतनी मोहक मुस्कान क्यों बिखेर रहा है? अच्छा हुआ मेरा संयम मजबूत है। महारानी, कामयाबी हाथ लग गई। बहुत अच्छा किया। इतने गुप्त रक्षक पाल रखे हैं। दक्षिण देश से युद्ध के दौरान बहुत से लोग बेघर हो गए थे। सबसे पहले छोटे बच्चों को त्याग दिया गया। इन बच्चों को बचाया गया। उन्हें गुप्त रक्षक बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया। सीमा पार करने के बाद जियांग यांग ने संपर्क किया था। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारे उस बादशाह बाप का भी पता नहीं तुम्हारा दिमाग कैसे चलता है। तुम जैसे खजाने को छोड़कर शियाओ जुए के पीछे भाग रही हो। तुम्हारी यह सोच गलत है। इतिहास से आज तक सम्राटों का कोई दिल नहीं होता। न परिवार, न पिता पुत्र का रिश्ता। वो सिर्फ खुद से प्यार करता है। बस उसकी सल्तनत ही सब कुछ है। चलो इन बातों को छोड़ते हैं। मैं तुम्हें कमरा चुनने ले चलती हूँ। कमरा चुनना? हाँ। हम एक ही कमरे में नहीं रहेंगे क्या? हम एक ही घर में क्यों रहें? पहले जैसा तो है नहीं, कोई कमरा नहीं बचा है। अभी तो कई कमरे खाली हैं। मैं बच्चों के साथ एक कमरे में रहूंगी, तुम अकेले एक कमरे में रहोगे। हाँ बिल्कुल सही कहा। राजकुमार तो राजमहल में है, यानी वो अकेले ही एक कमरे में रहते हैं। मैं बच्चों के साथ एक ही कमरे में। तो हम बिस्तर पर सोएंगे। तुम कोच पर सो जाना। मैं भी कोच पर ही सो जाऊंगा।
तो मैं रानी के साथ सोना चाहता हूं। बगल वाला कमरा। सब रुक जाओ। चलो अंदर कमरा देखते हैं। ये घर बहुत शानदार है। क्या बात है, कितनी रोशनी है। अच्छा है ना। लिन जुयो, तुम जियांग यांग के साथ लकड़ी लेने जाओ। तुम खाना बनाना संभालोगे। बड़ी बहू जियांग, थोड़ी देर में तुम लोगों से कुछ कहना है। और मैं पति, तुम बस अपने पैर के घाव को अच्छे से भरने दो। माँ बाप फिर से प्यार जता रहे हैं। तुम्हें ये बातें किसने सिखाई? तुमने फिर से लिंगो को वो अजीबोगरीब कहानियां सुनाई हैं। महाशय कहती हैं अगर अधीनस्थ में सुनाए तो वो रोने लगती है, इसलिए अधीनस्थ ने। जियांग यांग, तुमने मुझे धोखा दिया। छोटी बहन, ये तुम्हारी बहुत बुरी आदत है। बहन को ले जाकर हस्तलेखन अभ्यास कराओ। 100 बार लिखवाओ। बहन चली गई। नहीं मत करो। मां, मुझे बचाओ। आर्या, शांत हो जाओ। पिताजी नाराज हो गए हैं। लेकिन तुम अपना लेखन पूरा कर लो। चॉकलेट खा लें, ठीक है? अच्छा, मुझे पता था मां मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। तुम लोग अपने काम पर जाओ। दादी जियांग, ये पीछे का हिस्सा मैंने खासतौर पर छोड़ी थी, सब्जियां उगाने के लिए एक खाली जगह। बीती हुई बातें अब बीत चुकी हैं। यह उत्तर बंजर प्रदेश है। सभी यहां शरारती हैं। कोई किसी से बड़ा नहीं होता। महारानी जी, धन्यवाद। मेरे ऊपर विश्वास करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं और मेरा बेटा जरूर सबसे बढ़िया फसल उगाएंगे। ये जौ का बीज है। और ये सब्जी का बीज है। आलू है। ये बीज तुम्हें कहां से मिले? मैंने शहर में एक पश्चिमी व्यापारी से खरीदे थे। कहीं बीज ही खराब तो नहीं? आखिरकार ये सब प्रलय के बाद की दुनिया से लाए गए हैं, खोज कर लाए गए हैं। कोई समस्या नहीं। ये बीज तो मानो दैवीय रचना है। मैं कह सकता हूं पूरे चू राज्य में देख लो, इतने सुडौल बीज कहीं नहीं मिलेंगे। तो ठीक है। ठीक है, तो आप लोग अपना काम करते रहिए। ये राजकुमारी है। चलो चलते हैं। बीज मिल गया है। अभी अभी कुछ कमी है। पालतू पक्षी मुझे ढूंढना होगा। कुछ मुर्गी बत्तख लानी है। काम क्या है? चलो जल्दी चलते हैं। मैं तुम्हारे मुखिया से मिलने आया हूं, कुछ कारोबार की बात करने। फटाफट निकलो यहां से, नहीं तो मेहरबानी नहीं होगी। तो जरा कोशिश करके देखो। इतने घमंडी तो देखे हैं, लेकिन तुमसे बढ़कर घमंडी कभी नहीं देखा। मेरे टाइगर कैंप में घुसने की हिम्मत किसकी? ये फिर से तुम? इतनी जल्दी याद आ गए मुझे? बिन बुलाए मत आया करो। लॉर्ड साहब, मैं तुमसे कुछ कारोबार की बात करने आया हूं। पहली बार कोई ऐसा हिम्मत दिखाया है जो मेरे इलाके में घुसाया, मुझसे सौदेबाजी करने की जरूरत कर रहा है, तो फिर मुझे दोष मत देना। उन्होंने ही मुझे अंदर आने से रोका और मारपीट भी की। सूजी, अंदर आकर बात करो। चलो। सूजी, क्या कारोबार करना चाहते हैं? अब तो मैंने मकान बना लिया है, सब्जियां उगा ली हैं, बस कुछ मुर्गी बत्तख शेष है। मालिक को नहीं पता। क्या कोई रास्ता है? उत्तर के बंजर इलाके में अनाज की कमी है। हमारे टाइगर कैंप के लोग अब आपको बेचने के लिए पालतू पशु कहां बचे हैं? तो फिर मैं बीज के बदले में दे सकता हूं।
कितने चाहिए? मेरे पास कितना है? मुझे एक बोरी धान के बीज चाहिए। मैं तुम्हें 3 बैल दूंगा, 4 भेड़ें, 6 मुर्गियां। यहाँ के बीज इतने कीमती हैं? बीज कीमती नहीं है, तुम्हारे बीज बहुत कीमती हैं। मुझे बहुत समय से इतने स्वादिष्ट चावल नहीं खाए। ये सब उस महान वैज्ञानिक की कृपा है। किस वैज्ञानिक की? कोई खास नहीं। कब सौदा करने का इरादा है? मैं कभी भी तैयार हूं। सामान सूजी को तैयार करवा दो। तुम्हें डर नहीं कि मैं भाग जाऊंगा? भागोगे? तुम भागकर कहां जाओगे? ये पूरा उत्तरी बंजर इलाका, मेरी टाइगर बटालियन के बिना ऐसी कोई जगह नहीं जहां न पहुंचा जा सके। ठीक है, तो फिर ऐसा ही करते हैं। प्रभु, आपका बहुत बहुत आभार। मैं जल्द ही कुछ लोग भेजूंगा और आपके लिए धान के बीज ले आऊंगा। प्रभु, अगर यह धान बीज बो दिया जाए तो हमें चिंता नहीं रहेगी कि पूरा नहीं दे पाएंगे अनाथ आसमानी लोगों को। काश थोड़ी जल्दी आ जाते तो हमारी यह बाघ सेना इतनी बुरी हालत में न होती। मालिक साहब, अब तो अनाज मिल गया है। हमारी टाइगर बटालियन जरूर सब ठीक हो जाएगा। सूर्यन पर नजर रखो, इन लोगों की गतिविधियों पर। अगर किसी ने इन्हें निशाना बनाया, हमारे लोग मदद करेंगे। मालिक साहब, भैया देखो, मुझे एक सुनहरी चिड़िया दिखाई दी। ध्यान भटकाना बंद करो जब तक माँ बाप वापस आते हैं। तुमने अभी तक पूरा नहीं लिखा। पिताजी तुम्हारे हाथों पर डंडे मारेंगे। माँ कभी नहीं देंगी। पिताजी ने मेरे हाथों पर डंडे मारे। बदमाश भैया, मैं नहीं लिखूंगी। तुम भागना मत। बहना, बाहर खतरा है। भैया वो देखो, सुनहरी चिड़िया है। अरे सुनहरी चिड़िया और बारिश सच में सोने जैसी है। चिड़िया, मेरा इंतजार करो। यह सब कुछ ठीक है। राजकुमार और बड़ी साहिबा कहाँ हैं? राजकुमार, बड़ी साहिबा। राजकुमार, बड़ी साहिबा। वे गायब हैं, हमें तुरंत ढूंढना चाहिए। क्या तुम्हें मेरे पक्षी पसंद है? राजकुमारी और राजकुमार बड़ी मुसीबत में हैं। तुरंत रानी को सूचना दो। हे रानी जी, राजकुमार और राजकुमारी को किसी ने अगवा कर लिया है। मैं और संरक्षक जियांग आंगन में कपड़े सुखा रहे थे। जब पलटकर देखा तो वे गायब थे। राजकुमार कुमारी के पीछे भागा। हमें भी तुरंत पीछा करना चाहिए। हमने गली तक उनका पीछा किया। वहां हमें केवल कुमारी की कढ़ाई वाली जूती मिली। वो देखो, मैं रंसू। हमें जागीरदार के आदेश मिले हैं आपके दोनों बच्चों के बारे में। गू जनजाति के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया है। इस समय वे एक गुफा में हैं। तुम लोग वापस जाकर शियो यान को सूचना दो।
मैं निश्चित रूप से वो र और लिंग र को लकड़ी के घर वापस लेकर आऊंगा। उसका पैर। अब और कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी। रानी, लिन आंटी को अकेले वापस भेज दो। मैं आपके साथ रहूंगा। मैं नहीं लौटूंगी। मर भी जाऊं तो महारानी के साथ ही रहूंगी। तुम लोग यहीं रुको, सिर्फ मुसीबत बढ़ाओगे। जल्दी से चले जाओ। वो रानी बहुत सतर्क है। मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। रानी जी, महारानी, ये कीड़ा जाति बहुत धोखेबाज है। मुझे पूरी तैयारी करनी होगी। पहले ये रोधक दवा खा लेता हूं, तभी तो हर जहर का असर नहीं होगा। जी, र और लिंग र। युवती, इतनी जल्दी मत करो। वे बस सो रहे हैं। यह मैं हूं। तुमसे लेना चाहती हूं कुछ चीजें। बस तुम दे दो तो मैं इन्हें छोड़ दूंगी। बातें कम करो, हट जाओ। इतनी जल्दी क्या है बिटिया? लेकिन तुम्हारी जान चाहिए। बहुत अच्छी मारकाट है बिटिया। बुढ़िया, मेरे पास और भी तैयारी है। दो लोग। तुम लोग मुझे थोड़ा और रोक सकते हो। एक व्यक्ति। लैंग को ढूंढो। तुम मुझे मार नहीं सकते। वे दोनों पहले ही मेरे द्वारा जादू के जहर से ग्रस्त हैं। अब जाओ और रिपोर्ट करो। यह एक सर्वरोगल गोली है। यहां तक कि जोबी का जहर भी इससे ठीक हो जाता है। फिर यह छोटा सा कीड़ा तो कुछ भी नहीं है। वो बूढ़ी औरत झूठ बोलने में माहिर है। अगर उसे जीवित छोड़ भी दिया जाए तो भी वो बोल को। ये गोली नहीं देगी। वो और लिंगा। मां, अब सब ठीक है। मां ने उन्हें भगा दिया है। तुम ठीक तो हो ना? सारा मामला मैंने निपटा लिया है। और बच्चों का जहर, वो भी मैंने ठीक कर दिया। अरे हाँ, एक बात और। तुम ये जांचो। ये कीड़ा जादू है। शायद कीड़ा जादू करने वालों का समूह है। दक्षिण देश के लोगों ने ही इसका इस्तेमाल किया था जादू टोने की यह विद्या। बाद में कीड़ा जादू करने वालों ने उन कीड़ों का इस्तेमाल करके दक्षिण देश के लोगों को लगभग खत्म ही कर दिया था। तुमने कभी कुदू जनजाति से सामना किया है और उनके साथ पुराने झगड़े भी हैं। कुदू जनजाति तो कई सालों से गायब थी। कभी सोचा नहीं था कि उत्तरी बंजर इलाके में दिखेगी। अगर तुम्हारी बात माने तो इन्हें और भी नहीं बख्शा जा सकता। जल्दबाजी मत करो। मैं गुप्त रक्षकों को भेजता हूं। बाहर काम से बुलाया गया है। वो और लिंगा दोनों। वे भी उनके हाथ नहीं लगते। ऐसा कोई तर्क नहीं होता। बुराई करने वाले को दोष न देकर अच्छे इंसान को कोसते हो। तुम चिंता मत करो। यमराज भी आ जाए तो क्या, तो पहले मेरे हाथों से गुजर कर दिखाओ। मुझे दोष नहीं देगी क्या? बिल्कुल नहीं। जल्दी जियांग यांग की पीठ पर सवार हो जाओ। तुम्हारी यह उत्तेजना, जख्म फिर से खुल गया होगा। जल्दी बच्चे को लेकर वापस जाओ। मैं अभी छोटे राजकुमार को गोद में लेती हूं।
चलो निकलते हैं। बस मुझे थाम लेना, महारानी ने कहा था ना, आपके पैरों पर जोर नहीं डालना चाहिए। थाम लो। जी। वो छड़ी उठा लाओ। क्या तुम यही कह रहे हो? वो शराब खाना कमित कबीले का अड्डा है। मुझे उम्मीद नहीं थी सू नाम की लड़की इतनी तगड़ी निकलेगी। अकेले ही कबीले के दो संरक्षकों को ठिकाने लगा दिया। तो फिर इस शराब खाने में अब मांस मुफ्त मिलेगा? क्या ये सब जादू टोना करने के लिए ही था? आम लोगों को नियंत्रित करने के लिए, ताकि वे जादू टोने के शिकार बन जाएं? बहुत संभव है। ये चीज हमारी टाइगर बटालियन में कई लोगों ने इस मांस को खा लिया है। तुमने खाया क्या? नहीं तो मैं कभी भी बिना सोचे समझे कुछ नहीं खाता। मेरे पास है एक शीशी है जिसमें जहर का इलाज है। उसे खाने में मिला दो और अपने आदमियों को खिला दो। अगर कबीले वालों का इंतजार किया तो होश आते ही कृमि मनुष्यों को हमें मारने के लिए नियंत्रित किया। मैं स्वयं एक देवदूत हूं, मैं भी सबको नहीं बचा सकता। शुक्रिया सूजी, मैं अभी शिविर में जाकर इसे पूरा करता हूं। फैंगचेन लाओ जरूर गिरेगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जरूरत नहीं है, तुम बस बच्चों की रक्षा करना। घर में तुम नहीं होगी तो मुझे चैन नहीं रहेगा। ये गुजर जाती बहुत ही अजीब और खतरनाक है। मुझे तुम्हारी चिंता है। मेरी काबिलियत तो तुम जानती ही हो। मुझे चोट पहुंचा सकने वाला इंसान अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है। तुम्हें चोट लगी है? जख्म कहाँ है? अब ठीक है। जख्म में जहर है। मैंने एंटीडोट ले ली है। यह उसका साइड इफेक्ट है। सुसो सुसो। सुसो। बहुत ठंड है। सुसो। क्या तुम मेरी बात सुन सकती हो? सुसो सुसो। बहुत ठंड है, मुझे गर्माहट चाहिए। शियाओजिन, तुम मुझे क्यों पकड़े हुए हो? मुझे छोड़ दो। क्या वो मुझे इतना नफरत करती है कि मेरे छूना भी बर्दाश्त नहीं? मैंने तुम्हें पकड़ने की कोशिश नहीं की थी। कल रात तुम्हें जहर का असर था और तुम कांप रहे थे। तुमने जान से मुझे पकड़ रखा था, छोड़ते ही नहीं थे। माँ। 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 माँ की बाह में चोट लगी है पिछले कुछ दिनों से। उन्हें बेधक उठा लेते हो तो लिंगा भी माँ से लिपटना चाहती है। पापा बहुत बुरे हैं। कल माँ बेहोश हो गई थी। पिताजी ने माँ को गोद में उठा रखा था। पूरी रात सोते रहे। मैं कह रहा था ना, जरूर तुम मुझे गले लगाना चाहते थे। माँ। क्या पिताजी हमेशा तुम्हें गोद में लेकर नहीं सोते? हर सुबह भूल देखती है। ये सब होते हुए लिंगा को कभी उम्मीद नहीं थी आप ऐसे पिता निकले।
लिंगम माँ को ठीक करेगी। फूंक मारने से दर्द चला जाएगा। वो भी फूंक मारेगी। तुम लोग मुझे क्यों देख रहे हो? पापा, आप तो लकड़ी के बने लगते हैं। हम सबकी पट्टियां बढ़ गई हैं। तुम जरा भी खुशामद नहीं कर सकते। अम्मा की पट्टी बांधो। अम्मा को पापा से पट्टी बंधवाने की जरूरत नहीं। अम्मा, क्या आप पापा को पसंद नहीं करती? पसंद करती हूँ। अम्मा को पापा सबसे ज्यादा पसंद है। यह आदमी कब से इतना मनमोहक हो गया है? नहीं, मुझे संयम बनाए रखना होगा। पापा ने मम्मी को फूंक मारकर ठीक किया। पापा तुम बहुत अच्छे हो। तुम आखिर जा गई। तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई कि महारानी के साथ सो जाओ? वो मेरी महारानी है। अगर मेरे साथ नहीं सोएगी तो और किसके साथ सोएगी? बड़ी बेटी और राजकुमार। चलो बाहर नाश्ता करने चलते हैं। इस घाव में जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे अपने विशेष स्थान में जाकर जांच करनी होगी। मैं जाना चाहता हूं शौचालय जाने के लिए। मैं किसी को आपके साथ भेजता हूं। मैं जल्दी जाकर वापस आता हूं। जांच अमान्य है। ऐसा लगता है यही दवा का असर रोक रहा है। मेरे शरीर के अंदर कुछ दुष्प्रभाव हुए हैं। टाइगर कैंप के ठिकाने को नष्ट करने में। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्या हम सुरक्षित हैं? गू जनजाति के कीड़ों से बच पाना मुश्किल है। वुड और लिंगा अभी बहुत छोटी हैं। क्या ये ज्यादा खतरनाक नहीं होगा? मैं गुप्त रक्षकों को बुला लेता हूं। एक टीम वापस लाता हूं। तुम्हारे साथ चलूंगा। जरूरत नहीं। तुम्हारे अपने काम है। इसके अलावा तुम्हें मेरे पीछे से सुरक्षा करनी है। वुड और लिंगा, मैं किसी और को यह जिम्मेदारी नहीं सौंप सकता। इसके अलावा गू जनजाति जादू मंत्र वाले इंसान बनाती है। अगर तुम लोगों को लेकर वहां जाओगे तो बस उनकी मदद ही बढ़ाओगे। अच्छा, मेरा फैसला अटल है। बस हुई को जहर का इलाज लेने का इंतजार है ताकि वो टाइगर कैंप के लोगों को पिला सके। जब ये कीड़े उगल देंगे तो इससे कोई संबंध नहीं रहेगा मासूम लोगों का। अच्छा, तुम निडर होकर आगे बढ़ो। मैं वूवेर और लिंग एयर की रक्षा करूंगा। मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रही थी। तुमने जो काम मुझे सौंपा था वो मैंने पूरा कर लिया है। जिन लोगों ने भी एंटीडोट लिया उन सभी ने उल्टी कर दी। काला कीड़ा निकल आया। मैंने सुना तुम घायल हो गए थे। अब कैसे हो? ठीक तो हो? उसकी ताकत वापस आ गई है। बस 50-60% ही। अच्छा हुआ सू लड़की से दुश्मनी नहीं की। वो बहुत जबरदस्त और बेखौफ है। सू यंग की समाधि। यह मुझे चुनौती देने आया है। ये जरूर कुल जाति के लोग हैं। पता चला कि उनके आदमी मारे गए हैं। बदला लेने आया हूं। गुजर जाति के साथ क्या करने का इरादा है? बिल्कुल, कब्र। उन्हें रौंद डालो।
सब कुछ तैयार है, अब उनसे हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। सूयन के पास भेज दिया गया है, वो यहाँ की तरफ तेजी से आ रही है। ये औरत, हिम्मत तो बहुत है। तुम जाकर अच्छे से इंतजाम करो। शराब, उसे वापस जाने का मौका ही नहीं दूंगा। जी महोदय, अंदर पधारिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो एक कटोरी मीट मुफ्त देंगे। अगर पैसे नहीं हैं तो खाकर जा सकते हैं। तो मुझे एक दे दीजिए, वो मुफ्त वाला मीट। जी बिल्कुल महोदय, जरा इंतजार कीजिए। आपके लिए यह मांस का ऑर्डर। हमारा ये रेस्टोरेंट एक पैसा भी नहीं लेगा। महोदय, आप खा क्यों नहीं रहे? यह मांस ठंडा हो गया है, फिर स्वादिष्ट नहीं रहेगा। मैं तो नहीं खाऊंगा। इंसान का मांस। तुम में कुछ हुनर तो है, बस अफसोस, आज यही तुम्हारा अंत होगा। आज मैं नहीं जानता, लेकिन तुम जरूर मर जाओगे। सब खत्म हो गए, अभी छिपे रहोगे, सामने नहीं आओगे। तुम सच में बहुत काबिल हो। मैं इन नकारा लोगों जैसी नहीं हूं। प्यारे बच्चों, बाहर आ जाओ। ये कीड़े हर जगह घुस जाते हैं, अगर इन्हें यूं ही आने दिया गया तो मेरी तो हड्डी तक नहीं बचेगी। यह क्या हुआ? यह है, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मेरा कीड़ा। तुम हार नहीं सकते तो सारी इमारत ही गिरा दोगे। मैं पहले जा रहा हूं, तुम मेरी इस हवेली के साथ ही सदा के लिए रह जाओगे। अब तुम भी उसके साथ चिता पर चढ़ जाओ। माँ, ओ माँ, माँ सुशो, महारानी, ये जादू टोने वाला है। यह मुखौटा ही उसकी पहचान है। हमें और खोजना चाहिए। महारानी, किसी तरह मैंने तुरंत प्रतिक्रिया दी और तुरंत अपने खास स्थान में चली गई। लेकिन इतना समय बीत गया, शियाओ यान और बाकी लोग जरूर चिंता कर रहे होंगे कि मैं सुरक्षित हूं या नहीं। मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए। राजकुमारी, माँ, महारानी, माँ, तुम कहाँ हो? जल्दी बताओ। लिंग र, मैं यहां हूं। महारानी वहां है। लिंग र, माँ यहां है। पापा जल्दी आइए। माँ, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुमने बहुत शरारत की। 36 कौशल, कष्ट सहने का नाटक सबसे उत्तम उपाय है। कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूं ना। मेरी बाह में बहुत दर्द हो रहा है। पिताजी, क्या आप में कोई दया नहीं है? माँ जख्मी है और आप उन्हीं को डांट रहे हैं। पिताजी, आप तो बहुत आगे बढ़ गए। अगर आप राजकुमारी को गोद में नहीं उठाना चाहते तो मुझे उठाने दीजिए।
ये सुसो सिर्फ गुजू जनजाति के अड्डे में बुजुर्ग मारे गए, यहां तक कि गुजू प्रमुख भी नहीं बच पाया। उसकी शक्ति अत्यंत भयानक है सुयुवती, वास्तव में असाधारण है। मुझे एक आभास हो रहा है, उत्तरी सीमा का आकाश बदलने वाला है। घर जाकर तुमसे हिसाब करूंगा। सेनापति जी, बड़ी मुसीबत आ गई है। तियान कोई लोग आ गए हैं।